हेलो रनर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी 12th की बिंदास सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग फुल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ साथ सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें 5 क्वेश्चंस थे, मैंने वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बात करेंगे, ठीक है। आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं तो आपको यहाँ पे ये दिखा देते हैं बेटा। आज का क्वेश्चन हमारा ये है, आई थिंक सबको विजुअल होगा। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर। एक रिलेशन जो डिफाइन है वो रिलेशन आर में डिफाइन है। आर एक सेट है जो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं जो भी पेयर उठाऊंगा, यहाँ पे मैं बेटा जो भी पेयर उठाऊंगा वो ऐसे होंगे कि बी का स्क्वायर करने से जो ए वाला नंबर है या तो छोटा हो या इक्वल हो। इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ऐसी सिचुएशन में हमें ये प्रूव करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। पहली चीज कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव होता है, कैसा होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव होता है, तो ये खुद का खुद के साथ रिलेशन बनाएगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। और अगर ये हमारे पास सिमेट्रिक है तो उस सिमेट्रिक कंडीशन पता होनी चाहिए, और अगर ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव की कंडीशन पता करनी। प्रूफ वाले क्वेश्चन में बेसिकली अगर आपसे कहा जाए तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपके पास आंसर पहले से अवेलेबल होता है, तो आपको किसी भी तरह से ये हिंट मिल रही होती है, तो आंसर में 100% क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। हमारे पास जो रिलेशन डिफाइन है बेटा, हमारे पास जो रिलेशन डिफाइन है वो ऐसे एक रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन डिफाइन है इन आर। रिलेशन किस में डिफाइन है, आर टू आर। और जो रिलेशन डिफाइन है वो कैसी डिफाइन है बेटा, इसमें वो पेयर उठाए जा रहे हैं ए कोमा बी के, सच दैट कि अगर हम बी का स्क्वायर करते हैं तो वो या तो इक्वल ए के इक्वल आता है या फिर बी स्क्वायर ए से बड़ा आता है। हम वही सारे पेयर उठाएंगे। हम सबसे पहले एक एक करके चेक कर लेते हैं। रियल नंबर का मीनिंग आपको समझ आता है। रियल नंबर में सारे रियल नंबर जो आपको पता है रियल नंबर लाइन में आपने सीखे थे, सही है। 0 से लेकर के जितने भी पॉइंट हैं सबके सब रियल नंबर में है। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ फॉर रिफ्लेक्सिव। किसकी बात कर लेता हूँ बेटा, फॉर रिफ्लेक्सिविटी मैं चेक कर लेता हूँ रिलेशन की। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ आर शुड बी रिलेटेड इन दिस रिलेशन, हमें चेक करना है। तो एक बात बताओ, मैं आपसे कहूँ 1,1 बिलोंग्स टू आर है, हाँ या ना। तो आप कहोगे जी बिल्कुल, आपने कहा a इक्वल्स टू बी 1 है, b इक्वल्स टू बी क्या है 1 है, और अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करोगे तो b का स्क्वायर बेसिकली 1 का स्क्वायर आएगा और वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो ना बेटा, सही है। अच्छा, तो ये तो बात बिल्कुल सही हो गई। अच्छा, एंड आपसे मैं ये पूछूं कि 2,3 बिलोंग्स टू, क्योंकि हमें सेम लेना है बेटा, क्या लेना है, सेम। 2,2 बिलोंग्स टू आर है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल सही। आपने ए कितना लिया बेटा 2, बी भी कितना लिया है 2। कंडीशन को देखेंगे तो 2 का स्क्वायर वास्तव में बड़ा है किससे, 2 से, ये भी सेटिस्फाई है। तो आपको लग रहा होगा कि ये हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। लेकिन रियल नंबर में आपने अभी वही नंबर लिए हैं जो बेसिकली अभी इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। एक बात याद करना नोट पॉइंट में, आप इस स्क्वायर से ये बात समझ रहे हैं कि अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कर देता हूँ, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कर देता हूँ, तो वो नंबर जो है अपने नंबर से जो भी होता है वो हमेशा उससे बड़ा आता है। आप ये कहना चाह रहे होंगे, आप ये समझ रहे हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन पार्ट की प्रॉपर फ्रैक्शन ना हो तब, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं कि न्यूमरेटर हमारा कैसा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे, न्यूमरेटर शुड बी लेस देन किसकी, डिनोमिनेटर से। इस बात को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं,
प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हमारे पास ये कंडीशन ना हो तब आप चेक करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि फ्रैक्शनल नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो वो वास्तव में उस नंबर से कैसा होगा, छोटा होगा। जैसे मैंने आपसे कहा ये कोई 1/2 नंबर है, ये 1/2 नंबर है, रियल नंबर है जी हाँ। मैं आपसे कहूँ 1/2 का स्क्वायर करो तो बेटा कितना आएगा 1/4। आप चेक कर लो कि ये 1/4 आया है वो बेसिकली 1/2 से कैसा है, 1/4 कैसा है, छोटा है, 1/2 बड़ा है। अच्छा ये बात, तो मुझे ये बात चेक करनी है। तो यहाँ पे तो बात सही चल रही थी, लेकिन आप यही एग्जांपल उठा लो 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर। बोलो हमें चाहिए क्या था बेटा, लेस देन। क्या चाहिए था, लेस देन। तो ये ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स रह रहे होंगे जिनका स्क्वायर इससे, इस ए से छोटा आ रहा होगा, इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर हैं, उनमें से आप जब ऐसी बात ले रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने फ्रैक्शन वाले नंबर लेने चालू किए तो ये रिलेशन मेंटेन नहीं हुआ, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। आगे बात समझ। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, फॉर सिमेट्रिक। किसकी बात कर लेता हूं बेटा, फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है इफ a, b belongs to R then b, a must be belongs to R। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो सिमेट्रिक है, और अगर ये फुलफिल नहीं होती तो सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। मैंने कहा देखिए, सिंस आपने अभी बताया कि यार 1, 2 बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, आप चेक कर लो जी, बिल्कुल है। क्योंकि जैसे ही आप 1 को देख पा रहे होंगे 2 के स्क्वायर से ये वास्तव में कैसा है, छोटा है, इसका मतलब हमारी ये कंडीशन फुलफिल करती है। बट जैसे ही आप इसको चेक करेंगे 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि आप देखो 1 का आप स्क्वायर करेंगे और 2 के से चेक कंपैरिजन करेंगे तो ये कैसा है, लेस देन है। कैसा है, लेस देन। हमें वही पेयर उठाने हैं कि b का स्क्वायर a से बड़ा हो या फिर इक्वल हो। आगे बात समझ। और इसलिए हम कह सकते हैं कि 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है ये। अब मैं क्या चेक करूंगा बेटा, ट्रांजिटिव चेक करूंगा, फॉर ट्रांजिटिविटी। मैं ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चेक करूंगा बेटा, बहुत ट्रांजिटिविटी कहता है कि इफ a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, देन a, c मस्ट बी बिलोंग्स टू r। हमें ये चेक करना है, और हमें पहले से ही पता है क्या कि यार कि ये बात कंफर्म है कि ट्रांजिटिव तो नहीं होगा। तो मैंने लिए कोई 2 एग्जाम्पल जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हो, क्या करते हो बेटा, फुलफिल करते हो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज कितना ले लें बेटा बताओ, मैंने लिया 10,3 बिलोंग्स टू आर। सही बात है, गलत हो गया है ना, गलत हुआ क्योंकि यार इसका स्क्वायर करोगे तो ये इससे छोटा रह जाएगा। हमें ऐसी बात करनी है कि लेस देन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ बेटा, मिटा दो, कोई दूसरा नंबर उठा लो। क्या उठा लो बेटा, 10,4 बिलोंग्स टू आर। बोलो सही है, अरे बोलो ना बेटा, ये सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आगे 4 से आगे कंटिन्यू करूँगा, और इस कंडीशन को फुलफिल करूँगा। किस वाली को, इस वाली कंडीशन को फुलफिल करूँगा, a स्क्वायर शुड बी लेस देन या और इक्वल टू b स्क्वायर, ऐसी कंडीशन को फुलफिल करूँगा। 4 उठाना है और यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन उठाना है जो इसका स्क्वायर इससे बड़ा हो जाए। मैंने उठा लिया बेटा 3। क्या उठा लिया बेटा, या एक काम करो 2 उठा लो, 2।
बिलोंग्स टू आर। आप चेक करेंगे, देखो 4 है ना, 4 है और 2 का स्क्वायर करो बेटा, तो ये देखो इक्वल तो हो ही रहा है ना, इक्वल तो हो ही रहा है ना, ये इक्वल तो हो ही रहा है, तो कंडीशन फुलफिल हो गई, कंडीशन फुलफिल हो गई। आपने कहा कि ए कोमा बी है, आपने कहा ये बी कोमा सी है। अब मैं चेक कर लेता हूं किसको, इसको और इसको, दिस एंड दिस। तो आपने यहां पे चेका, देन आपने चेक किया कि 10 कोमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों कि यार 10 का लिख दिया आपने, ये कैसा होना चाहिए, 2 के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, बट ये तो 2 का 10 जो है, 10 जो है इसके स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, बट ये कैसा हो गया, छोटा हो गया इससे, ये तो ये सिंबल फॉलो कर रहा है, यानी स्क्वायर किया तो इससे छोटा आ गया, बट मुझे ये वाली वैल्यू क्या चाहिए थी, बड़ी चाहिए थी, तो ये वाली फुलफिल नहीं हुई, और इसलिए हम क्या कह देंगे, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो बड़ी प्यार से लिख देंगे, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज, the given relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive। इस बात को लिखेंगे जरूर बेटा लास्ट में, आगे बात समझ, इसको एक बार आप नोट कर सकते हैं। बड़े बेटा आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपका प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार बड़े से दिखा देता हूं। बढ़िया क्वेश्चन है, सबको दिखना चाहिए, सही है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन दिस वन। आर किस में डिफाइन है, इस सेट में डिफाइन है बेटा। रिलेशन जो ये वाला आर है वो किस सेट में डिफाइन है, इसमें। एज कैसा रिलेशन है, वो आर, यहाँ पे वही पेयर उठाएंगे जो b इक्वल टू ए प्लस ओ इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, और नहीं चेक करना है, हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, तो बहुत ध्यान से करेंगे। देखिए जो सेट आपको गिवन है, गिवन सेट, इसको मैं ए कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए। कौन सा है बेटा, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। रिलेशन जो डिफाइन है बेटा वो इसी में डिफाइन है, रिलेशन इज डिफाइंड इन सेट ए। और कैसे डिफाइन है बेटा, आर इक्वल टू, मैं पेयर उठा रहा हूं ए कोमा बी। कैसे हैं, सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, ये है। अब मैं क्या चेक करूंगा बेटा, पहले बताओ, रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करूंगा बेटा, रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिबिलिटी, फॉर रिफ्लेक्सिबिलिटी। अब तो याद हो गए होंगे सारी चीजें। फॉर रिफ्लेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या होता है बेटा, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, सारे के सारे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मैं यहां से उठाऊंगा, सही है। मुझे एक बात बताना बेटा, 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर है या नहीं। देखो 1 जो आ रहा है, 1 ये वाला ए जो है, ये वाला जो बी है, ये वाला 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 करके आना चाहिए था ए के जोड़ने से, बट ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। और ये 1 देख लो, इसी में से उठा रहे हैं। ऐसे 2 भी देख लो आप, 2 भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो बेटा 2 जो आना चाहिए था, इस ए में 1 जोड़ने से आना चाहिए, ए आपने 2 ही लिया तो ये 3 आ जाएगा, गलत बात है। खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ इस कंडीशन में, इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे बात समझ। अब मैं बात कौन सी करूंगा बेटा, मैंने ये तो बता दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब मैं चेक कर लूंगा बेटा किसकी, सिमेट्रिक। सेट हमें पहले से ही याद है, सेट हमारा कौन सा है बेटा बताओ, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 ही है ना, 6 है ना बेटा, ठीक है। चलिए, तो रिलेशन जो डिफाइन था आर, रिलेशन जो डिफाइन था वहीं उठा रहे हैं, ए कोमा बी सच दैट बी जो आना चाहिए ए प्लस 1 से रिलेटेड में। अगर मैं सिमेट्रिक कहता हूं, फॉर सिमेट्रिक, क्या चेक करूंगा बेटा, फॉर सिमेट्रिक।
अगर मैं फॉर सिमेट्रिक की बात करूं, सिमेट्रिक की जांच कैसे करते हैं? अगर मैं आपसे कहूं इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन क्या चेक करोगे? बी कोमा ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो जो रिलेशन है वो कैसा है बेटा? सिमेट्रिक है। और अगर नहीं होती तो सिमेट्रिक नहीं है। मैं यहां से कह देता हूं, देखो बेटा, सिंस 1 कोमा 2 लिख दो पहले, 2 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि जब 3 आप ला रहे हो तो 3 आप ला रहे हो 2 प्लस 1 से। आपको b जो चाहिए था वो a प्लस 1 से ही चाहिए, तो b की जगह पे आपने 3 रखा और a की जगह पे कितना रखा बेटा? 2 प्लस 1। ये तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ये तो बिलोंग हो रहा है। बट अब यहां पे देखो, क्या 3 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर है? क्या 2 को लाया जा सकता है 3 में 1 ऐड करके? जो कि पॉसिबल नहीं है। अरे बोलो ना, ये बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक। इट इज नॉट सिमेट्रिक। आ रही है बात समझ? अब मैं कौन सा केस चेक करूंगा बेटा? बोलो। अब मैं चेक करूंगा किसका? ट्रांजिटिविटी का। अब मैं चेक कर लूंगा बेटा किसका? ट्रांजिटिविटी का। फॉर ट्रांजिटिविटी मैं हर बार मैं आपको एक एक रिलेशन की चेक करने की कंडीशन बता देता हूं कि तुम्हें याद हो जाए। ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करते हो? कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो, देन ए कोमा सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। यही कंडीशन होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं क्या चेक कर रहा हूं इस बात को? पहले तो मैं ऐसी कंडीशन से 2 बातें लेके आऊंगा, फिर मैं ये चेक करूंगा कि ए सी हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने कहा सिंस अभी तुमने जो उठाया 2 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर, सही है, सिंपल। तो 3 को 2 में 1 ऐड करके लाया जा सकता है, ये कंडीशन फुलफिल है। एक और ऐसे उठा लो, कोमा 3 कोमा 4 बिलोंग्स टू आर, सही है यार, क्योंकि 4 को 3 में 1 ऐड करके लाया जा सकता है। बट अब सुनना बेटा, क्या 2 कोमा 4 बिलोंग्स टू आर है? नहीं है, क्योंकि 2 में 1 ऐड करके तो 3 आ रहा है, 4 कहां आ रहा? 4 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आपने कहा कि 2 कोमा 3 ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, बट ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और इसलिए इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इट इज नॉट ट्रांजिटिव। हमने बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को भी निपटा लिया। बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा? चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बढ़िया है, प्यारा क्वेश्चन है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जो आज पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसी पे बेस्ड है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सबको देखिए बेटा, दिख रहा है ना? देखिए, एक रिलेशन आर है, ये पुराने वाले क्वेश्चन का आ गया है ऊपर वाला पार्ट, कोई बात नहीं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ तक है, ठीक है। चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से रीड करना है, पढ़ते हैं बेटा। एक बार इसको इधर और कर लो। देखो हमसे क्या पूछ रहा है, इसको समझेंगे। सो दैट द रिलेशन आर इन आर, रिलेशन किस में डिफाइन है बेटा? सोल्व करते हैं। रिलेशन जो डिफाइन है आर किस में? आर में डिफाइन है। और आर क्या है बेसिकली बताओ बेटा? ये वाली जो आर होती है ये रियल नंबर होती है। मैं यहाँ पे इसलिए बता देता हूँ, आपके दिमाग में ये बना रहे, ये रियल नंबर लाइन है बेटा। क्या है इसमें? रियल नंबर लाइन। तो जो भी हमारे पास रिलेशन मेंटेन होगा इनमें से किसी नंबर में होगा रियल नंबर लाइन, इसमें डिफाइन है, ठीक है। अच्छा, रिलेशन डिफाइन कैसे है? आर इक्वस टू कैसे डिफाइन है बेटा? वो सारे पेयर उठाए जा रहे हैं ए कोमा बी सच दैट ए शुड बी लेस देन इक्वस टू बी। पता करना है कि ये कैसा, सो वाले बात है तो बिल्कुल है, रिफ्लेक्सिव बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। मुझे ये बात चेक करनी है, तो मैं बड़े प्यार से लिखता हूं फॉर रिफ्लेक्सिविटी। सही है बेटा। आप देखो बेटा, कोई भी नंबर उठा लो,
इस कंडीशन को फुलफिल करता होगा। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या चेक करते हैं, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, सही है। तो मैं यहाँ से सारे ए उठा लेता हूँ, कुछ भी उठा लो आप। 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इक्वल तो है ही ना, तो 1 एटलीस्ट 1 के इक्वल तो होता ही है। आप कोई भी नंबर उठा लो, 2 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर, वास्तव में 2 इक्वल्स 2 ही होता है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। आप डेसिमल में भी उठा सकते हो, डेसिमल में भी उठा सकते हो, ये भी बिलोंग होगा आर में। तो यार 1.5 के तो इक्वल ही होता है, और इसलिए ईच एंड एवरी रियल नंबर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, और इसलिए इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ रहा है यार, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्लियर है। अच्छा, अब मैं चेक करूंगा क्या, अब मैं चेक करूंगा बेटा क्या, सिमेट्रिक, क्या चेक कर लूंगा, पैटर्न वही रखेंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पे क्या चेक कर लेता हूँ, फॉर सिमेट्रिक, किसकी बात कर लेता हूँ बेटा, फॉर सिमेट्रिक की। देखिए बेटा, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, मैं फिर से रिकॉल करता हूँ, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ये चेक करेंगे। अरे बोलो ना, चलिए मैं यहां से ही कोई एग्जांपल उठा लूं, यहां से तो सारे कंडीशन फुलफिल कर, पलट दोगे सब फुलफिल हो जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, सिंस देखना बेटा 2 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर, देख लो बेटा यहां पे ए कितना है बेटा 2, बी कितना है 3, और रिलेशन जो बता रहा है कि ए जो है बी से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो ए वास्तव में किसके 3 से इक्वल है या नहीं है, देखो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, अरे छोटा तो है ही ना, तो ये तो बिलोंग करता है, बट 3 कोमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, चेक कर लो, क्योंकि जैसे ही आपने पलटा तो 3 बड़ा हो गया किससे, 2 से, जो कि हमें ऐसी बातें नहीं चाहिए, ये वाली बात हमें फुलफिल नहीं हो रही, और इसलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। आ गई मेरी बात समझ। अब मैं क्या चेक करूंगा, यहाँ पे ही मैं क्या चेक कर लूंगा, इतने पोर्शन में हम क्या कर लेंगे, ट्रांसटिव चेक कर लूंगा, क्या कर लूंगा बेटा, ट्रांसटिव। तो फॉर ट्रांसटिविटी चेक करने का तरीका बोलो बेटा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, सही है। अब सुनना बहुत ध्यान से, अब ट्रांसटिव है या नहीं हमें चेक कर लेना है कि प्रूव क्या पूछ रहा है आपसे, प्रूव आपसे क्या करवा रहा है, सो दैट रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यार ट्रांसटिव तो कह रहा है, नॉट सिमेट्रिक है, यहाँ पे हमारे पास नॉट सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसटिव तो होगा ही होगा, ट्रांसटिव तो होगा ही होगा। तो चेक कर लेते हैं बेटा, देखिए 2 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर, बोलो सही है, बी जो है ए से बड़ा है, वास्तव में मुझे यही कंडीशन चाहिए, मैं 3 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि यहाँ से बी से स्टार्ट होगा, कोमा यहाँ पे बोलो 3 कोमा 4 बिलोंग्स टू आर, 3 कोमा 4 बिलोंग्स टू आर, सही बात है, बड़ा है यार बी से, तो यहाँ पे खुद चेक कर लो, इसलिए क्या ये 2 कोमा 4 बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा, आपको जी बिल्कुल होगा। देखो ये ए रहा और ये बी रहा, और बी ए से कैसा है, बड़ा है, और इसलिए इट इज ट्रांसटिव, बोलो बात समझ में आ गई। तो आपने प्रूव कर दिया कि जो रिलेशन गिवन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसटिव भी है, देख लो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है, क्लियर हो गया बेटा। हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत शिद्दत से कर लिया, राइट इट डाउन प्लीज। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बिंदास क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे। देखिए फिर से आपकी पहले वाले जो क्वेश्चन में जो थी बात वो ये थी कि यार वहां पे स्क्वायर पूछ रहा था, यहाँ पे क्या है बेटा क्यूब, मैं लिख देता हूं, हमें चेक करना है, क्या करना है बेटा, चेक करना है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, रिलेशन जो डिफाइन है वो किस में डिफाइन है, आर में, पहली कंडीशन। और वो रिलेशन है कैसा, रिलेशन आर जो है वही ऑर्डर पेयर है ए कोमा बी के, सच दैट ए जो लेस देन है
या इक्वल्स टू है बी क्यूब के। इस तरह से रिलेशन डिफाइन, मुझे ये चेक करना है कि ये वाला रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। क्लियर है बेटा? चलिए, अभी मैंने आपको नोट पॉइंट बताया कि हमेशा याद रखेंगे कि स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा उस रियल नंबर से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब क्यूब पे भी ये बात लाई होगी, इसका मतलब ये बात क्यूब पे भी लाई होगी। किसी भी रियल नंबर का क्यूब हमेशा उस रियल नंबर से बड़ा नहीं होगा। अगर वो फ्रैक्शन में हुआ तो छोटा भी हो जाएगा। मतलब समझो, जैसे मैंने आपने कोई 2 नंबर उठाया, रियल नंबर है, और 2 का क्यूब करोगे तो आपको पता चलेगा वास्तव में ये वाली बात कैसी है, बड़ी है। आप कोई भी ऐसा नंबर उठा लो जो आपस में, जो फ्रैक्शन पार्ट में नहीं चल रहा, सही है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा चल रहा होगा, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। बट अगर मैं ऐसे बोलूं 1/3 रियल नंबर नहीं है क्या? जी है। लेकिन जैसे ही आप 1/3 का क्यूब करोगे तो बेटा ये बनेगा 1/27। और इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो, तो बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला हो गया। अब तक ये वाले बड़े चल रहे थे, तो जैसे ही फ्रैक्शन में बना तो हमारा ये वाली बात गलत हो गई है। तो मुझे कुछ ऐसा सोच के बताना है, ऐसा सोच के बताना है। ठीक है बेटा? तो मैं चेक करने जा रहा हूँ फॉर रिफ्लेक्सिबिलिटी। मैं पहले रिफ्लेक्सिबिलिटी की चेक करूंगा। रिफ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर, खुद का खुद से रिलेशन है या नहीं है। देखिए बेटा, मैं पहले रिलेशन उठा लेता हूँ, 1 का उठा लो, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर होगा। जी बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 जो है 1 के क्यूब करोगे तो ये इक्वल में ही आ जाएगा, तो ये तो बात बिल्कुल फुलफिल है। लेकिन आप देखो बेटा 2,2 उठाओगे, जो अभी मैं उठवा रहा था आपसे, तो बेटा ये भी बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि 2 जो है लेस देन होता है 2 के क्यूब से। तो आप यहाँ से इतना चेक करके नहीं बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप सबको पता होना चाहिए। तो कुछ ऐसे रियल नंबर भी होंगे जो फ्रैक्शन पार्ट में होंगे। तो आपने देखा रियल नंबर तो ये भी है 1/2, तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्योंकि 1/2 जो है बड़ा होता है 1/2 के होल क्यूब से। बोलो बात समझ में आ रही? मुझे तो यार कैसा चाहिए था, ये वाला पार्ट बड़ा चाहिए था और ये वाला पार्ट छोटा चाहिए था, बट यहाँ पे तो ऐसा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो फ्रैक्शन में होंगे बट इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे होंगे। दैट्स वाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? अब हम इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक की। किसकी बात करेंगे बेटा? सिमेट्रिक की। सही है, तो मैं बात कर लेता हूं बेटा किसकी? सिमेट्रिक की। मैं इसी पे इतने पे कर देता हूं, यहां पे तो मैं सिमेट्रिक चेक करके दिखा देता हूं बेटा। फॉर सिमेट्रिक, सुनना बहुत ध्यान से। सिमेट्रिक को चेक करने के लिए क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू आर, देन b, a मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, देन b, a मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। सुनना बहुत ध्यान से, ये वाली कंडीशन तो ऐसी वाली तो फुलफिल होता रहेगा, ऐसी वाली कंडीशन तो हमेशा फुलफिल होती रहेगी, क्योंकि यार ऐसे करो तो ये पलट दोगे तब भी ये काम करता रहेगा। मुझे कुछ ऐसे नंबर भी छांटने हैं जो चेक कर लेने हैं कि ये वाली बात को फुलफिल ना करें। मेरी बात को समझना, मैंने आपसे कहा 1,2 बिलोंग्स टू आर। बोलो हाँ या ना? 1,2 बिलोंग्स टू आर। और सही बात है। सही बात कैसे है कि 1 जो है लेस देन होता है 2 के क्यूब से। बोलो बेटा सही है। बट क्या 2,1 इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, इस वाली कंडीशन? तो आप कहोगे सर 1 का जो क्यूब होता है वो 2 से तो छोटा हो जाएगा, हमें तो कैसा चाहिए था, हमें कैसा चाहिए था? बड़ा। ये तो 1 का क्यूब जो है 2 से छोटा हो जा रहा है। तो इसका मतलब a, b बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक। इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? आ रही है, नहीं आ रही बात समझ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है। बोलो बेटा, अब हम बात कर लेते किसकी? किसकी बेटा बात करेंगे? ट्रांजिटिविटी की। मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। तो आपको पहले वाले क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कैसा क्वेश्चन है बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बच्चा सोच नहीं पाता एकदम से, है ना, उसे लगता है ये हो गया, ये हो गया, हो गया।
तो इस पे फोकस जरूर करना एक बार, क्योंकि नंबर भी एग्जाम्पल भी देना होता है। देखना बेटा, फॉर ट्रांसटिविटी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, फॉर ट्रांसटिविटी, फॉर ट्रांसटिविटी, फॉर ट्रांसटिविटी, मैं ट्रांसटिविटी के लिए क्या होता है बेटा, ए कोमा बी, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात को। अब तक हम एग्जाम्पल से देते आ रहे थे, अब तक हम क्या करते आ रहे थे, एग्जाम्पल से रिजल्ट देते थे। तो अब की बार हम एग्जाम्पल देने में थोड़ा सा टिपिकल महसूस करोगे आप। क्यों महसूस करोगे? क्योंकि एकदम से वो नंबर सोच में नहीं आते, एकदम से वो नंबर हमारे सोच में नहीं आते। ठीक है बेटा, सुनना बेटा, सिंस मैंने कहा 10,2 बिलोंग्स टू आर, सही है क्या ये बात? जैसे 2 का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब करोगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये बात होगी गलत, ये बात होगी गलत, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए क्यूब करने से ये वाली बात छोटी रह जाए। तो यार ये तो काम गलत हो गया, ये तो काम गलत हो, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ 2,3 बिलोंग्स टू आर। अब तो सही है। देखो 3 का क्यूब जब आप करोगे, 3 का क्यूब करोगे वो 10 से कैसा होगा, बड़ा होगा, फुलफिल हो रहा है ये बात। अब दूसरा उठा लो, हमने ए कोमा बी उठा लिया बेटा, ए कोमा बी उठा लिया। अब मैं उठा लेता हूँ किसका, अब मैं उठा लेता हूँ किसको, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा 2 बोल दूँ, बिलोंग्स टू आर। चेक कर लो कि 3 जो है वास्तव में छोटा है 2 के क्यूब से, वास्तव में छोटा है 2 के क्यूब से, चेक कर लो यार। तो 10,3 बिलोंग्स टू आर, 3,2 बिलोंग्स टू आर, बट आप चेक करो, आप चेक करो 10,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्योंकि क्योंकि देखो 2 का क्यूब जो है छोटा रह जाता है 10 से, छोटा रह जाता है 10 से। हमें तो यार ये वाली वैल्यू बड़ी चाहिए थी। इसका मतलब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, बट ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, और इसलिए इट इज नॉट ट्रांसटिव, इट इज नॉट ट्रांसटिव। ट्रांसटिव स्पेलिंग गलत हो जाती है, ट्रांसटिव। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज नॉट ट्रांसटिव। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को भी कर दिया है। इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है, समझ में आ रही है? ये एग्जाम्पल को पकड़ पाना। ठीक, चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आज का? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया है, प्यारा क्वेश्चन है। मैं इसको उठा करके आपके सामने इधर रख देता हूँ। ओरल करना चाहो ओरल भी कर सकते हो। देखना बेटा, आपसे जो रिलेशन आर इन सेट दिए, गिवन सेट जो है ना जिसमें रिलेशन डिफाइन है, मैंने कहा जो गिवन सेट है ना, गिवन सेट जो आपके पास जिसमें रिलेशन डिफाइन है, गिवन सेट वो मैंने बोल दिया ए है। और ये कौन कौन सा बेटा? 1, 2 और 3। मैं जो भी रिलेशन डिफाइन करूंगा इनके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। जो रिलेशन आर में डिफाइन है, रिलेशन ए में डिफाइन है ये वाला। और कैसे डिफाइन है बेटा? आर इक्वल्स टू ये सारे ए कोमा बी वो लिख दिया, हमें सीधा सीधा बता ही दिया है कैसे डिफाइन है। देखो बेटा 1,2 लिखा हुआ है इस रिलेशन में, 2,1 भी है, और तो कुछ है नहीं। हमें ये चेक करना है ये कैसा है, शो करना है बेटा। इज सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांसटिव भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ बहुत ध्यान से, फॉर रिफ्लेक्सिविटी, फॉर रिफ्लेक्सिविटी, बहुत ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या कह रहा हूं। मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करता हूं। रिफ्लेक्सिविटी कहता है ऑल ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये वाली सेट में चेक करूंगा। आप देखो ये 1 का 1 के रिलेशन होना चाहिए था, 2 का 2 से रिलेशन होना चाहिए था, 3 का 3 से होना चाहिए था। इसमें है कुछ भी नहीं है। तो कुछ एक रीजन दे दो, सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या फिर क्या बोल सकते हो, या ये भी बोल दो 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और मजे की बात 3 भी नहीं है, 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे तुमने 3 बातें बता दी, हमारे लिए एक सफिशिएंट होता है। अगर एक भी एलिमेंट छूट जाएगा जो खुद के रिलेशन से नहीं हो रहा होगा, खुद से रिलेट नहीं हो रहा होगा, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या तुमने बता दिया, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, सिमेट्रिक की। किसकी बात कर लेता हूं बेटा, सिमेट्रिक की बात कर लेता हूं। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को कैसे करते हैं कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कोमा ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे चेक करते हैं बेटा, सही है। तो यहां पे चेक करो, देखा आपने देखा कि देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर है, जी है, तो देख लो बेटा 2,1 भी तो बिलोंग्स टू आर है, देखो इसी रिलेशन में है, दोनों अवेलेबल है या नहीं है, और इसलिए आप क्या कह सकते हो, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक, यही आपको प्रूव भी करना था, इट इज सिमेट्रिक। आ गई बात समझ, ये हमारा कैसा है बेटा, सिमेट्रिक है। अब अपन बात कर लेते किसकी, ट्रांजिटिव की। किसकी बात कर लेते बेटा, ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिविटी, फॉर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी क्या कहता है, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कोमा सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, अगर है तो। अब यहां पे देखो, यहां पर रिलेशन में जो क्या है, रिलेशन में सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन में क्या है 1,2 बिलोंग्स टू आर है। अच्छा, इसकी बात देखोगे तो 2,1 भी बिलोंग्स टू आर है, ये भी है। तो यार इसका मतलब जब a, b बिलोंग्स टू आर है और 2,1 बिलोंग्स टू आर है तो 1,1 होना चाहिए था, लेकिन 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और इसलिए इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। मैंने बड़ी शिद्दत से आज के क्वेश्चन नंबर 6 तक की चर्चा कर ली है। अपन नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।